कथा शुरू होते हैं। आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। सुंदर समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो श्री अमृत वर्षा, लेकर गुरु का नाम, लेकर गुरु का नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दीन दयाल विरद समभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, संकट भारी, संकट भारी। बोली श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। हे गुरुदेव, मेरे हृदय में आकर विराजिए और सुंदर कथा का वर्णन कीजिए। हे माता सरस्वती, मेरे कंठ में आकर विराजिए और सुंदर भजन कथा सत्संग का गायन कीजिए। और मेरा सबको तहे दिल से प्रणाम। राधे राधे। मेरी कथा लेडीज स्पेशल है, तो मुझे लेडीजों को कथा सुनाने में थोड़ा आनंद आता है। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सुना देते हैं, कोई फिल्मी भजन सुना देते हैं, जैसे कि तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने कहाँ जाता है, तेरे पास आके। हे हरि, हे गुरुदेव, आपके सानिध्य में रह के, आपके शरणागति में रह के कोई गम नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, और कितना सुंदर समय निकलता है। यानी सत्संग रूपी ईश्वर से। सत्संग ईश्वर है। सत्संग को, कथा को तुलसीदास जी ने गंगा कहा है। कथा गंगा, ये ऐसी गंगा है कि हम घर बैठे ही स्नान कर सकते हैं, उसमें डुबकी लगा सकते हैं। और वह गंगा जो दूर जाते हैं, उसमें स्नान करने के लिए बड़ी उम्र वाली माताएं बहनें जा नहीं सकती, क्योंकि उनका शरीर स्वस्थ नहीं है और उनके पास धन भी नहीं है और उनके लिए किसी का साथ भी नहीं है। इसलिए वो गंगा से ज़्यादा ये कथा रूपी गंगा ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे घर बैठे हम इसमें डुबकी लगा सकते हैं। और इस कथा गंगा से हमारा मन और आत्मा पवित्र होती है, और उस गंगा से हमारा तन पवित्र होता है। लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण गंगा है, जिसमें न धन लगे, न वक्त लगे, न कुछ। अपने घर बैठे कथा गंगा में डुबकी लगाना, आनंद लेना, और हमारे तन और मन और आत्मा को पवित्र करने वाली ये गंगा है। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय। तो आज बहनों, हमारे गुरु जी के संस्मरण में लिखा है कि उनके किसी शिष्य ने पूछा कि गुरु जी, क्रोध शांत करने के लिए कुछ उपाय बतलाइए, सरल से उपाय, क्योंकि हमारे अंदर क्रोध बहुत है। जब भी हम कोई कामना करते हैं, कोई इच्छा करते हैं, और वह पूरी नहीं होती, और जब नहीं पूरी होती तो हमें क्रोध आ जाता है, और क्रोध में हम सब गलत बोल देते हैं, कुछ गलत कर जाते हैं, जिससे सामने वाले को बहुत ठेस पहुंचती है। और बाद में जब हमारा क्रोध शांत होता है तो हमारे भी बहुत ठेस पहुंचती है। फिर हम पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं। फिर गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी क्षमा करो। गुरुजी आप ही ने तो करवाया है,
हम ऐसा करके गुरु जी के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु जी कभी गलत नहीं करवाते, गुरु जी हमेशा अच्छा ही कराते हैं, सही ही कराते हैं। हम अज्ञानी मोह माया से ग्रसित क्रोध में आकर कुछ भी गलत कह जाते हैं और फिर भगवान पर डाल देते हैं। जब क्रोध शांत होता है तब बहुत पश्चाताप होता है, सोचते हैं प्रभु अब हमें शांत कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, आगे से हम ध्यान रखेंगे और फिर कुछ न कहेंगे। लेकिन एक आध दिन निकलता होगा तो नहीं तो 2-4 घंटे बाद फिर क्रोध करके कुछ न कुछ कहे जाते हैं। तो उस क्रोध को शांत करने के लिए गुरुजी कुछ उपाय बतलाएंगे। गुरुजी कहते हैं देखो बच्चों कि सबसे बड़ी बात है क्रोध आने के लिए कि हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे सपने न देखो जिन्हें देख न सकें। यानी दीवार में धक्का लगाना, दीवार में धक्का मत लगाओ, सहज रहो, शांत रहो, क्योंकि दीवार में धक्का लग ही नहीं सकता। तो गुरुजी कहते हैं कि स्वर्ग का सपना छोड़ दो। स्वर्ग जाना है इसके लिए सपना ही मत देखो, स्वर्ग जा ही नहीं सकते। स्वर्ग दुनिया में ही है, हमारे खुश रहना, हमें प्रसन्न रहना, जितना हमें भगवान ने दिया है उसी में प्रसन्न चित्त रहना, यही स्वर्ग है। और मरने के बाद स्वर्ग किसने देखा है बहनों? इसलिए स्वर्ग का सपना छोड़ दो और नरक से डरना छोड़ दो। डरना हम कब छोड़ेंगे नरक से? क्योंकि जब हम गलत काम नहीं करेंगे तो हमको दिल में दुख नहीं होगा, और दिल में दुख होना, जलन होना, ईर्ष्या होना, यही नरक है जीते जी। और इसके बाद नरक कहाँ है? मरने के बाद स्वर्ग देखा तो क्या फ़ायदा, नरक देखा तो क्या फ़ायदा। इसलिए जीते जी स्वर्ग और नरक की कामना छोड़ ही दो। सहज रहना है हमें, जो कुछ मिल जाए उसी में शांत रहना है। कौन जाने क्या पाप है और क्या पुण्य है, कुछ पता ही नहीं है, अज्ञानी हैं हम, छोटी क्लास के बच्चे हैं। बस किसी का दिल मत दुखाओ, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहम के लिए किसी का दिल न दुख जाए। दिल कब दुखता है? हम उससे कुछ अव्य तव्य बोलते हैं, गलत सलत बोल देते हैं, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, तो उसको बहुत दुख होता है। और गरीबों को ज़्यादा लोग अपमानित करते हैं, सोचते हैं गरीबों को कोई इज्जत ही नहीं है, बल्कि गरीबों की ज़्यादा इज्जत होती है। वह मेहनत करके ईमानदारी से कमाकर खाते हैं और अपनी इज्जत को बचा के रखते हैं, तो उनका भी उतना ही इज्जत मान सम्मान है जितना हम बड़े सब लोगों का है। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय। तो कह रहे हैं गुरु जी महाराज कि न पैसा बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो काम आए वही सबसे बड़ा है। और मैं तो कहती हूँ जो बेचारे घर घर काम करते हैं, मेहनत करके ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, वो ही हमारे काम आ रहे हैं, तो वही ईश्वर है, वो ही बड़ा है जो वक्त पे काम आ रहा है। बहुत सी माताएं बहनें दूसरों के घर काम करती हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, और बदले में उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं। काम तो वो आ रही है हमारे लिए, और हम अपने बच्चों के लिए बेकार मरे जा रहे हैं। बच्चों के लिए जोड़ जोड़ के रख रहे हैं, और जोड़ जोड़ के रख जाएंगे, मर जाएंगे, और बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई एहसान नहीं है बच्चों का। कम से कम काम करने वाले को कुछ हाथ से दे जाओगे तो वो खुश तो रहेगा, 10 जगह गाएगा, कहेगा कि वो इतने मुझे पैसे देती हैं, कितना नाम होगा, और उस बेचारी के भी बच्चे पलेंगे, उसके परिवार का भी पालन होगा, 2 काम होंगे, बल्कि और ज़्यादा होंगे। यश भी होगा, खुशी भी होगी, सम्मान भी मिलेगा, और बच्चों का भी पालन होगा, और हमारा भी काम हो जाएगा। इसलिए सबके मान सम्मान की चिंता रखनी चाहिए। और गुरु जी भगवान कहते हैं, गुरु भगवान ही हैं, सब जानते हैं। भगवान कोई धनुष बाण लेकर उतर कर नहीं आ रहे, या मोर पंख लगाकर और वैजंती माला पहनकर बंसी लेकर हमारे साक्षात सामने नहीं आ रहे। वो एक साधन है, नाम का साधन। लेकिन गुरु जी सचमुच में हमारे भगवान हैं, जो हमारे सामने खड़े होकर हमारे दुख सुख में काम आते हैं,
हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, हम रास्ते से भटके हुओं को राह दिखाते हैं। तो गुरुजी ने और बताया कि देखो, भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि कोई भी व्यक्ति मेरे लिए अगर आंसू बहाकर देखे तो जीवन में आनंद के सागर न भर दूं तो कहना। कह रहे हैं मेरी याद करे, मेरे को रोए और मेरे लिए आंसू बहाए, मुझे पुकारे, तो उसके जीवन में आनंद के सागर न भर दूं तो कहना। आगे कहते हैं गुरुजी कि मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा दूं तो कहना। मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझ में ना भर दूं तो कहना। और मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत न बना दूं तो कहना। ये बिल्कुल सच बात है। गुरुजी कहते हैं ये बिल्कुल पक्की गारंटी से बात है, ये सब करके देखो तो भगवान ये सब करेंगे। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना। और ये सच बात है, भगवान की राह में जाते हैं, भगवान की शरणागति में जब जाते हैं तो आनंदित रहता है, कोई दुख नहीं रहता, उस पर कोई भार नहीं रहता, उसके कंधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं, भगवान की जिम्मेदारी है, भगवान को चिंता है। सारे मार्ग खुले हुए हैं, वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे, सब जगह आनंद ही आनंद है। और कहते हैं, फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, श्री गुरुजी महाराज कहते हैं मेरे कि मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। भगवान की चर्चा करते हैं लोग, वो कितने मूल्यवान हो जाते हैं, कितनी उनकी इज्जत होती है कि जहाँ वो बैठा हो वहाँ और 10 लोग आ जाते हैं और दूसरों से चर्चा करते हैं, उन्हीं के बारे में बातें करते हैं। वह वक्त मूल्यवान हो जाता है। वक्त जैसे कि तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, है ना। हे हरि, अगर गुरु जी यहाँ हैं, कृष्ण भगवान हैं, यानी सत्संग हो रहा है जहाँ, वहाँ साक्षात भगवान है, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसीलिए आनंद आ रहा है उस वक्त, नहीं आनंद आ ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आँखें हैं 16 शबनम की, अब तेरे संग जीना तेरे संग मरना, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, तुम हो तो दुनिया कितनी हंसी है। हे हरि, हे गुरुदेव, जब आप हृदय में बैठे हैं, आप सामने बैठे हैं, सारी दुनिया आनंदित दिखाई देने लगती है, प्रसन्न चित्त दिखाई देती है कि तुम हो तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, तुम हो तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। बहनों, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहे वही मेरा महबूब है, यानी दुनिया का सबसे प्यारा, यानी गुरुजी, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा रूपी पत्नी और जीव रूपी पति, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ नहीं छोड़ते। यही असली में आत्मा परमात्मा का मिलन है, और असली में इसी आत्मा से मोहब्बत करनी चाहिए, इसी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर ही परमात्मा बैठे हैं।
अपने आप को प्रसन्न रखना, खुश रखना, बिजी रखना और स्वस्थ रखना ही परमात्मा को स्वस्थ रखने के, खुश रखने के बराबर है। कहीं भी जाएं, कोई भी कार्य करें, निरंतर हंसते रहना ही परमात्मा को प्रसन्न करने के बराबर है। आगे प्रभु जी कहते हैं कि तुम मेरे लिए खर्च करके देख, यानी दान करके थोड़ा सा देखो, भगवान सवाया ड्योढ़ा जरूर देते हैं। गारंटी से मेरी आजमाई हुई बात है ये, कि भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। जैसे किसी गरीब कन्या के लिए दान करना, उसके विवाह में मदद करना, सहयोग करना, करके देख लो। कभी किसी को कन्यादान में एक साड़ी कर दे के देख लो, और 2-4 दिनों में, 2-4 महीनों में 2 साड़ियाँ घर आ जाती है कहीं ना कहीं से। भंडारे करना है, कहीं पेड़ पौधे लगवाने हैं, किसी जरूरतमंद को देना है, प्याऊ लगवानी है, चिड़ियों को दाना डालना है, गायों को रोटी देना है, ये सब भगवान को खर्च करने के बराबर ही है। क्योंकि सबके अंदर, प्राणी मात्र के अंदर प्रभु श्री कृष्ण ही तो बैठे हैं। परम प्रभु परमात्मा ही तो है सबके अंदर, उनके नाम और रूप अलग है। और फिर क्या कहते हैं भगवान कि तू स्वयं को न्यौछावर करके तो देख, मुझ पर स्वयं को न्यौछावर करके तो देख, तुझे मशहूर न करा दूं तो कहना। न्यौछावर यानी पूर्ण समर्पण, अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा के लिए, सब कुछ प्रभु के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भोजन करना। प्रभु के लिए भोजन है, गाय को रोटी प्रभु के लिए, गाय के लिए रोटी है, वो प्रभु के लिए है, भगवान के लिए है। किसी को 2 पैसे की मदद की, वो भगवान के लिए है। पानी पिलाया तो भगवान के लिए है। कपड़े धो रहे हैं घर में, घर वालों के सबके, तो भी भगवान के कपड़े धुल रहे हैं, ऐसा सोचते हुए करे तो मैं तेरे को मशहूर न करा दूं तो कहना। वैसे हमारी माता जी महाराज कहती हैं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं भागना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा है। औरों की विष्ठा तो कुत्ते भी खा लेते, लेकिन सूकरी की विष्ठा को कोई नहीं काम में लाता, मतलब कुत्तों के काम भी नहीं आती वो। इसी तरह अगर हम यश और अपने वैभव ऐश्वर्य के लिए, प्रतिष्ठा के लिए भागेंगे तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। फिर कहते हैं भगवान कि तू मेरा कीर्तन करके तो देख, मेरा कीर्तन करके तो देख, तुझे जगत का विस्मरण न करा दूं तो कहना। यानी जगत को जब हम भूल जाते हैं, आंखें बंद करके जब भगवान का भजन कीर्तन करते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। यानी संसार में दुख है, संसार को भूलकर भगवान की शरण में जाएंगे तो आनंद ही आनंद है। जैसे निरंतर आंखें बंद करके कि हरे राम रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस तन में रमा करना, इस मन में बसा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में बसा करना, वैकुंठ यही तो है, इसमें ही रहा करना, वैकुंठ यही तो है, इसमें ही रहा करना। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में, हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे
वन में तुम काली घटा बन कर, तुम श्याम घटा बन कर बदली में उठा करना। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री माता जी महाराज की जय। और बहनों गुरुजी और क्या कहते हैं कि देखो मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, तेरे पे कृपा न बरसा दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर देख। जैसे मीराबाई जी थी, कितने कड़वे वचन सुनती थी घर से, लेकिन उन पर कृपा बरसाई प्रभु ने, उनको सहन शक्ति दी, उनको हिम्मत दी। आज उनकी गाथा गाई जा रही है कड़वे वचन सुनकर। देख तो तेरे पे कृपा न बरसा दूं तो कहना। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और क्या कहते हैं गुरुजी कि मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती न बना दूं तो कहना। और तू मेरा बनकर देख, तू मेरा बनकर देख, हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना। तू मेरा बनकर देख, हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना। ये मेरी प्रतिज्ञाएं हैं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, लेकिन तू करके तो देख, इनको आजमा तो सही। और क्या कह रहे हैं, तू मेरी तरफ आकर तो देख, तू मेरी तरफ आकर तो देख, मैं तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। तू मेरे साथ मेरी तरफ एक पग चलकर तो देख, 100 पग मैं तेरे साथ न चलूं तो कहना। मैं तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। जैसे सूरदास जी थे, उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन निरंतर भगवान के पदों को गाते थे। मन की आंखों से उनकी सुंदरता का वर्णन सुन सुन के अपने हृदय में वह उनको रखा करते थे। चलते समय निरंतर कृष्ण कन्हैया कन्हैया। एक बार वो गड्ढे में गिर पड़े, कोई कहते हैं कुएं में गिर पड़े थे जो पानी के बिना था। कहने लगे, कन्हैया सुना है तू आत त्राण है, दुखियों के दुखों को दूर करता है, तू गिरोहुओं को उठाता है, क्या मुझे गिरे हुए को उठाने नहीं आएगा? तू क्या मुझे बाहर निकालने नहीं आएगा? सूरदास जी कुएं में अंदर चारों तरफ हाथों से टटोल टटोल कर देख रहे थे कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी कृष्ण भगवान ने उनकी टेर सुनी और वो आ गए। उन्होंने लंबा हाथ करके उनको बाहर निकाल दिया। और जैसे ही हाथ सूरदास जी के हाथ में आया, वो इतने कोमल और स्पर्श से उनके रोम खड़े हो गए। इतना आनंद आने लगा उनको कि हाथ किसका है ये, इतना सुंदर कोमल और मुझे आनंद देने वाला, स्पर्श मात्र से मुझे आनंद आ रहा है। वो सोच ही रहे थे, इतने कृष्ण भगवान हाथ को छोड़कर उनको बाहर निकालकर चलने लगे। सूरदास जी समझ गए कि ये तो कन्हैया है, वही मेरा निर्मल कोमल। कहने लगे, अरे कन्हैया कन्हैया के हाथ छुड़ाए जात हो, दीन जान के मोर। यानी मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता, इसलिए मुझे निकाल तो दिया बाहर, पर मुझे हाथ छुड़ा कर जा रहे हो, मुझे निर्बल जान के। कि हाथ छुड़ाए जात हो, दीन जान के मोर। हृदय से जब जाओगे तब जानूंगो तो, दिल में से मेरे जाओगे तब जानूंगो तो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहने लगे, प्रभु हाथ तो छुड़ा के जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय में से जाकर दिखाओ तब जानूंगा। हृदय में तो तुम मेरे में बैठे हो। समझ गए ये कन्हैया है। लेकिन कन्हैया मुस्कुरा के अंदर ही अंदर सोचने लगे
कि अरे सूरदास, अरे सूर, मैं हृदय में बसने के लिए ही तो आता हूँ, मुझे हृदय में रहना ही तो अच्छा लगता है। जो मेरा अपने जिव्या से नाम स्मरण करते हैं, मैं उनके हृदयों में विश्राम किया करता हूँ। मैं न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा में, कहीं नहीं मैं जाता, न मैं कहीं रहता, न मेरा कहीं मन लगता। और जहाँ मेरे भक्त प्रेम से कीर्तन करते हैं, मेरे नाम का स्मरण करते हैं, उनके हृदय रूपी कटोरों में, उनके हृदय रूपी आंगन में मैं निरंतर विश्राम किया करता हूँ। मुझे हृदय में रहना ही तो अच्छा लगता है, जहाँ कितनी शांति है, कितना आनंद है, वहाँ कोई विघ्न नहीं, कोई गंध नहीं, साफ सुथरा हृदय है जिसमें नाम रूपी अमृत बरसता रहता है। और मैं वहाँ पैर पर पैर रख के, आंखें बंद करके, सिरहाना हाथ का लगा के विश्राम किया करता हूँ। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शाम स सामरे सलोनी कन्हैया लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हे मेरे नाथ, हे मेरे कन्हैया, मेरे हृदय में भी आके आप बैठ जाओ, तब मानूं मैं आपको। हे कन्हैया, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम। बोले श्री गुरु जी महाराज की जय। श्री माता जी महाराज की जय। कथा विश्राम लेते हैं, चलो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम। क्या करूं बहनों, इस पढ़ते पढ़ते मेरा जी ही नहीं भरता, लगता है पढ़ती रहूं पढ़ती रहूं पढ़ती रहूं, इसे बंद करने का मन ही नहीं करता। यह सब प्रभु की कृपा ही होगी। अभी मेरे पे तो कोई कृपा नहीं है, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। प्रभु कृपा करेंगे तो कल फिर कथा होगी। तब तक के लिए मेरा सबको राम राम, राधे राधे।